नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। आज हम बात करेंगे जून माह की एकादशी यानी कि योगिनी एकादशी। ये कब है? 13 या 14 जून को। योगिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, साथ में योगिनी एकादशी का क्या है महत्व। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे योगिनी एकादशी कब है, 13 या 14 जून को, किस तरह से भगवान विष्णु के लिए आपको पूजा करना है ताकि आपकी हर इच्छा पूर्ण हो और जीवन में धन धान की प्राप्ति हो। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल 14 जून 2023 को योगिनी एकादशी होगा। इसकी शुरुआत होगी 13 जून को, लेकिन ये व्रत रखा जाएगा 14 जून को। कैसे, हम आपको आगे बताएंगे। इस जगत के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना गया है। ऐसा मानते हैं कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी व्रत करने वाले विधि विधान से अगर भगवान विष्णु की पूजा इस दिन करें तो भगवान विष्णु बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। योगिनी एकादशी व्रत को करने से ऐसा मानते हैं कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस व्रत का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अब ये जानते हैं कि योगिनी एकादशी आखिर कब है, 13 या 14 जून को। देखिए, एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 13 जून को, मंगलवार को सुबह 9:28 से इसकी शुरुआत हो रही है। इसकी समापन होगी अगले दिन 14 जून को सुबह 8:48 पर। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को ही रखा जाएगा, 13 जून को व्रत नहीं रखा जाएगा। इस व्रत का जो लोग व्रत करेंगे वो 14 जून को रखेंगे। 14 जून को ही भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। शाम में भी पूजा करेंगे, सुबह में भी पूजा करेंगे, रात में भी पूजा करेंगे। अब ये जानते हैं कि योगिनी एकादशी पर क्या है सबसे आसान पूजा विधि। देखिए, योगिनी एकादशी के दिन प्रातः काल उठ करके स्नान करने के बाद आप पीला वस्त्र धारण कर लीजिए, पीले कपड़े पहन लीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। भगवान विष्णु का ध्यान आप कैसे करेंगे? भगवान विष्णु को आप आंख बंद कीजिए और ध्यान लगाइए कि भगवान विष्णु आपके सामने हैं। उनके दाएं हाथ में चक्र है, बाएं हाथ में शंख है ऊपर वाले हाथ में, और उनके दाएं नीचे वाले हाथ में गदा है, और उनके बाएं हाथ जो है नीचे वाले हाथ हैं उनमें कमल के पुष्प है, और पीतांबर यानी पीले कपड़े पहने हुए हैं। उनका ध्यान कीजिए और मन ही मन बोलिए कि मैं भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ। इस तरह से ध्यान करते हुए आप पूजा का संकल्प लीजिए। जिस कामना के लिए, जिस मनोकामना के लिए आप पूजा करना चाहते हैं उसका आप संकल्प ले लीजिए। उसके बाद धूप आप उसे दिखाइए, दीप भी प्रज्वलित कर लीजिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए। विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। और इसके बाद एकादशी व्रत की कथा आप अवश्य पढ़िए या कम से कम इसे आप सुन लीजिए। कथा पूर्ण होने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए आप उन्हें जो भी आपकी इच्छा है उस इच्छा को भगवान विष्णु से बोलें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को प्रातः काल स्नान करने के बाद पुनः पूजन कीजिए और किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद लोगों को भोजन करवा करके उन्हें दान दक्षिणा अवश्य ही दीजिए। पूजा आपको सुबह में भी करना है और रात के समय में अगर आप पूजा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। रात के समय में अगर आपके घर में तुलसी है तो तुलसी के सामने घी का दीपक जलाइए। उसके बाद भगवान विष्णु के सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप कर लीजिए। कम से कम आपको 108 बार जाप कर लेना है। और रात की पूजा समाप्ति के बाद अगले दिन जो पारण का समय है उसी समय आपको पारण भी करना है।
अब ये जानते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत के क्या है खास नियम। जब भी आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, इसका आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए, अन्यथा आपको व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, उल्टा हानि भी हो सकता है। एकादशी व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न का सेवन वर्जित है, इसलिए दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन न करें ताकि अगले दिन भी पेट में अन्न का कोई अंश न रहे। आपको दशमी तिथि से ही यानी कि एकादशी की एक दिन पहले से ही शाम के समय में भोजन नहीं करना है। साथ ही मांस, मदिरा, दारू, लहसुन, प्याज का सेवन भी आपको एक दिन पहले से नहीं करना चाहिए, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होता है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखेंगे उन्हें भी एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। इसके पीछे बहुत सारी कथा है, कभी आपको बताएंगे। एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद आपको ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही आपको व्रत का पालन करना चाहिए। दान करने के बाद ब्राह्मण को भोजन करवा लीजिए, किसी को दान कर लीजिए, उसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन आपको हरिवासर समाप्त होने के बाद द्वादशी समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए, यानी कि पारण का जो समय है उसी समय में आपको पारण अवश्य करना चाहिए। द्वादशी समाप्त होने के बाद अगर आप एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो इससे आपको पाप लगता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसीलिए आप जो तिथि है, पारण का जो समय है, पारण के समय के अंदर ही आपको जो है पारण कर लेना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। आप एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप एकादशी का व्रत करते हैं, अगर आप व्रत करते हैं तो आपको अन्न का सेवन कम से कम एक दिन पहले से नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जो बीमार रहते हैं, उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता है, वो फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। आप उनसे बोलिए कि अगर वो बिना अन्न का नहीं रह सकते हैं तो फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि योगिनी एकादशी पर आपको क्या खास करना है, किस तरह से पूजा करनी है, व्रत के क्या नियम है और किस दिन आपको एकादशी का व्रत करना है। अगर मन में अशांति बनी रहती है तो एकादशी का व्रत भी आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो आज आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी एकादशी का व्रत अगर करते हैं तो उसके जीवन से भी हर कष्ट दूर होता है। क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा अगर मिल जाए जीवन में तो हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।